वैक्सीन कर लें, अभी कर लें, क्योंकि टाइम नहीं है, सर्दियाँ आ चुकी हैं अब और सर्दियों की बीमारियां हैं ये। अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं तो अब टाइम है सीसीपीपी यानी कि निमोनिया की वैक्सीन करने का। मगर आपने वैक्सीन करके जान नहीं छुड़वा लेने के लिए, क्योंकि हम वैक्सीन कर चुके हैं, अब हम जानवरों के साथ जो भी करें हमारे जानवरों का फेफड़ों का इशू नहीं आएगा। उसके बाद हमने जला दी है आग। आग सभी को पता है कि जहाँ आग जलती है वहाँ ऑक्सीजन वैसे ही कम हो जाती है। उसके बाद धुआं भी होगा जहाँ आग जलेगी। और तीसरा, जानवर पहले ही ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी, धुएं की वजह से भी जानवरों को सांस लेने में परेशानी होगी और फेफड़ों का इन्फेक्शन होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी एक नई वीडियो लेकर। एक दो वीडियो पहले हमने एक वीडियो बनाई थी बड़े जानवरों की वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग, और उस वीडियो में हमने ये बात की थी कि अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मगर आज वाली जो वीडियो है ये, अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं तो ये स्पेशली आपके लिए ही है। बात हम करेंगे आज एक ऐसी वैक्सीन के मुतालिक जो कि सर्दियों में बहुत ज़रूरी है पीपीआर के बाद। एक तो हम वैक्सीनेशन का शेड्यूल मुकम्मल बता चुके हैं कि 3 वैक्सीन होती हैं टोटल बकरियों की। कब कब होनी है ये डिटेल हम बता चुके हैं, इसलिए हम इस पे बात नहीं करेंगे। उसके बाद पीपीआर का हम आई थिंक तकरीबन अक्टूबर से कहने लगे हैं कि पीपीआर कर लें, मतलब पीपीआर की हम डिटेल वो भी बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैक्सीन के अकॉर्डिंग जो कि सर्दियों में बीमारी आती है, काफ़ी ज़्यादा आती है। उस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन हमने करनी है, कौन सी वैक्सीन करनी है ये बताएंगे, और एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस कौन सी हैं, जानवरों को सर्दियों में हमने कैसा इन्वायरमेंट देना है। वैक्सीन आज की हमारी है जी सीसीपीपी यानी कि कंटेजियस कैप्राइन प्लोरोनमोनिया। सिंपल हम इसे सीसीपीपी कह देते हैं, प्लोरोनमोनिया कह देते हैं, या सिर्फ नमोनिया कह देते हैं। इसमें एक तो नमोनिया, दूसरा जानवरों का फेफड़ों का इन्फेक्शन होता है। इन दो चीज़ों की वैक्सीन है और सर्दियों की बीमारियां हैं ये। अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं तो अब टाइम है सीसीपीपी यानी कि निमोनिया की वैक्सीन करने का। ये वैक्सीन आप लाजमी कर लें, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है। इसलिए बेहतर है कि जिस बीमारी से हम वैक्सीन करके बच सकते हैं उससे हम वैक्सीन करके बचें, ताकि हमें उन बीमारियों के ट्रीटमेंट्स ना करने पड़े। तो ये वैक्सीन आपको जी किसी भी वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगी, बल्कि अगर आप वेटरनरी स्टोर से ना लेना चाहें तो ये आपको जो वेटरनरी हॉस्पिटल है हमारे गवर्नमेंट, वहाँ से भी ये मोस्टली मिल जाती है। वहाँ पर भी जाकर ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। उसके बाद ये डोज कितनी लगानी है, ये आपने 1 ml लगानी है फी जानवर को। 1 ml पर एनिमल लगेगी और सब कट लगेगी यानी कि ज़ेरे जिल्द लगेगी। ये हम पहले बता चुके हैं कि जिल्द को खींच के और उसमें हमने नीडल लगानी होती है। ये बात पहले काफ़ी सारी वीडियोस में हम समझा चुके हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम एवरमेक्टिन लगाते हैं, सेम उसी तरह हमारी ये वैक्सीन लगेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जी लगाने किस जानवर को नहीं है, क्योंकि हमारे जो प्रेग्नेंट जानवर होते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं और कैलकुलेटेड इंजेक्शन और वैक्सीनेशन उनकी हम करते हैं कि कहीं हम अपना लॉस ना कर बैठें। तो जो आपके जानवर प्रेग्नेंट हैं उनको आप लगा सकते हैं ये वैक्सीन, सिवाय लास्ट मंथ वाले जानवरों के। आपके वो जानवर जिनका 5वां महीना शुरू हो चुका है प्रेगनेंसी का, उनको आपने ये वैक्सीन नहीं करनी है। उसके अलावा आप सभी जानवरों को ये वैक्सीनेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बकरी के बच्चों की। तो बकरियों के जो बच्चे हैं उनके, और जैसे ही एज उनकी 1 मंथ हो जाए, 1 माह यानी कि 27 से 28 दिन 30 दिन तक वो हो जाएं, देन आप उनको वैक्सीनेशन कर सकते हैं सीसीपीपी यानी कि प्लोरोनमोनिया की। तो ये वैक्सीन का समझा चुका हूँ मैं आपको। इसके बाद दूसरा इसमें आता है फेफड़ों का इशू, उसकी भी वैक्सीनेशन इसके साथ ही होती है नमूनिया के। मगर आपने वैक्सीन करके जान नहीं छुड़वा लेने के लिए, क्योंकि हम वैक्सीन कर चुके हैं, अब हम जानवरों के साथ जो भी करें हमारे जानवरों का फेफड़ों का इशू नहीं आएगा। तो उसके लिए हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर्दियों का। हमने इन्वायरमेंट कैसा रखना है, कहीं हमारे इन्वायरमेंट की वजह से तो जानवरों को फेफड़ों के इश्यूज नहीं बनते हैं, क्योंकि सर्दियों में ये मसला बनता है। बल्कि मैं आपको इसका भी प्रैक्टिकली समझा देता हूँ कि आपने सर्दियों में जानवरों के लिए किस तरह का इन्वायरमेंट रखना है।
अगर आपने आग भी जलानी है तो किस मिकदार में जलानी है और किस जगह पर जलानी है। इसके अलावा वेंटिलेशन का क्या सेटअप होना चाहिए आपके बाड़े में, खुसूसन उन जगहों पर जहां पर आप रात को बकरियों को रखते हैं। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पर मैं आपको इन्वायरमेंट दिखाता हूं, बाड़ों का सेटअप दिखाता हूं कि कौन सा सेटअप आपने रखना है, किस तरह वेंटिलेशन का सेटअप आपने रखना है ताकि आपके जानवरों को फेफड़ों के यानी कि लंग्स के इश्यूज ना बने। जी, तो अब हम बात करने लगे हैं कि फेफड़ों की बीमारियों से सर्दियों में जानवरों को किस तरह बचाना है। होता किस तरह, जिस तरह हमारा ये एरिया है यहाँ पे रात को बकरियां होती हैं। होता क्या है जी, सर्दियां आ चुकी हैं, हमने जानवरों में कोई जगह स्पेसिफिक करके उसमें आग भी जलानी होती है और इसे हमने चारों तरफ से बंद कर देना होता है ताकि जो टेम्परेचर है इनर साइड का वो आउटर साइड से ज्यादा रहे और जानवर अच्छा फील करें, टेम्परेचर जानवरों को बेहतर मिले। यहीं पर हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या करते हैं कि हम वेंटिलेशन का सेटअप नहीं देखते हैं। सपोज ये तरपाल लगा हुआ है, ये तरपाल हमने परमानेंट नीचे गिरा दिया, चारों साइडों पे बाकी भी तरपाल लगा दिए, इसको बिल्कुल हमने एक हिसाब से तकरीबन एयर टाइट कर दिया। उसके बाद हमने जला दी है आग। आग सभी को पता है कि जहां आग जलती है वहां ऑक्सीजन वैसे ही कम हो जाती है। उसके बाद धुआं भी होगा जहां आग जलेगी। और तीसरा, जानवर पहले ही ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी, धुएं की वजह से भी जानवरों को सांस लेने में परेशानी होगी और फेफड़ों का इन्फेक्शन होगा। फेफड़ों के इन्फेक्शन से आपने अपने जानवरों को खुद बचाना है। आपने डिजाइन ऐसा करना है सर्दियों में जहां पर आपने बकरियों को रखना है, उन बाड़ों को, कि टेम्परेचर भी ठीक रहे जानवरों के लिए और वेंटिलेशन का सेटअप भी हो, यानी कि धुआं वगैरह बाहर निकल सके, बाहर से फ्रेश एयर थोड़ी बहुत आ सके। तो इस सेटअप के साथ चलेंगे। वैक्सीन कर लें, अभी कर लें, क्योंकि टाइम नहीं है, सर्दियां आ चुकी हैं अब। ये हम पहले अक्टूबर में कर लेते थे मगर इस दफा हम भी लेट हैं, हम बता भी लेट रहे हैं क्योंकि अभी इतनी सर्दियां आई नहीं थी, अब सर्दियां आ रही हैं। आगे जो पीक के मंथ आ रहे हैं सर्दियों के, जनवरी और फरवरी, उसमें हमने जानवरों को बचाना है। इसलिए अभी ये जिस तरह दिसंबर का स्टार्ट हो रहा है, अभी आप इसकी वैक्सीन करें। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और आपके फार्म पर कोई भी इशू है का, आपको वैक्सीन की जो मैंने अभी बताई है CCPP, इसकी समझ नहीं आई है, या आपको PPR के बारे में कोई इश्यूज हैं, आपको समझ नहीं आई है और आपने PPR अभी तक नहीं की है, इसके अलावा आप न्यू फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके फार्म पर कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई बीमारियां चल रही हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बीमारियों के ट्रीटमेंट बताएंगे और तब तक आपके साथ कांटेक्ट में रहेंगे जब तक कि आपके जानवर बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हैं। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने के लिए नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, 030678399907। इस नंबर पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि आप टेक्स्ट मैसेजेस कर लें, वॉइस मैसेजेस कर लें, वीडियो सेंड कर लें, मगर काइंडली कॉल्स मत कीजिएगा क्योंकि कॉल सुनना पॉसिबल नहीं होता है। बिजी शेड्यूल होता है पूरे दिन का, तो हम जिस तरह ही फ्री होंगे हम मैसेजेस के रिप्लाई करते हैं। इसके अलावा आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हम कमेंट्स के भी रिप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कहबान।